मेरे शेरों शेरनियों, क्लास 12th इंग्लिश में कुछ न आए तो क्या करें पास होने का ट्रिक। मेरे भाई आपको 5 मिनट के अंदर ये अंदर से मेरे भाई मोटिवेशन जाग जाएगा और आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो कैसे ट्रिक से वहां पर लिखोगे, यही मुझे आज बताना है। ठीक है, ताबड़तोड़ में ना कोर्ट न मेरे भाई सुनवाई होगी, रफा दफा तुरंत होगा। ठीक है ना, और आप टेंशन मेरे भाई मत लो, सिर मत पटकना। ठीक है ना, अगर यार क्या होगा, नहीं स्टाइल में लिखेंगे। देखिए पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर डी की, जिसको लेकर के आप डरते हो। आप बताइए सेक्शन नंबर डी में आपका आता है क्वेश्चन आंसर आता है। ठीक है ना, तो इसका ट्रिक मेरे भाई ये है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई 60 वाला आ रहा है। ठीक है ना, तो 60 वाला जो आता है मेरे भाई आर्क के दिया रहेगा, उसको तो धीरे धीरे बना के कर लोगे। ठीक है ना, लेकिन लॉन्ग टाइप वाले में बच्चा कहता सर जी भूलता है, तो करना कुछ नहीं मेरे भाई है, जिस चैप्टर से आपको लॉन्ग टाइप दिया रहेगा उसी चैप्टर के 60 वाले को सटा देना। मतलब 60 वाले क्वेश्चन को 2-3 ठो को उससे मिलता जुलता सटा दोगे मेरे भाई, तो लांग बन के तैयार हो जाएगा। इस बात को जरा ध्यान देना। ठीक है ना, उसके बाद 9th वाले में ये 7-8 तो मेरे भाई हो जाएगा, इसी तरह करना है। और शुरू से जो बच्चा 1 2 3 चैप्टर पढ़ा होगा मेरे भाई 60 वाला, वो कर ले जाएगा। कम से कम 2 भी पढ़ा होगा ना, 2-4 क्वेश्चन हर चैप्टर से 2-4 क्वेश्चन आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, रुक जा मेरे भाई, अभी सब बताऊंगा। इसमें बताऊंगा सारा, हर एक चैप्टर, हर एक हेडिंग में हर एक क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट ट्रिक कैसे लिखते हैं। उन दिनों, उन दोज डे, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। ओ ठहरे हुए थे, वाज स्टेइंग, ठहरे हुए थे। कहाँ भैया? ये इन अमेरिका, अमेरिका में एक महिला के यहाँ ना, तो मेरे भाई ऐसे बना के एट वुमेन्स हाउस, जहां वेयर वो अपना खाना खुद बनाते थे। मेरे भाई तोड़ तोड़ के आपको लिखना है। ठीक है ना, रुक जाओ, टाइम मुझे दो। ठीक है, 2 मिनट और टाइम दो। ठीक है मेरे भाई ना, देखिए तो 7वां वाला कर ले जाओगे और 8वां वाला, मतलब शॉर्ट वाला याद है तो मेरे भाई लॉन्ग वाला हो जाएगा। अब बात करते हैं सर जी ये पोएट्री वाले में क्लास, ये क्वेश्चन नंबर 9 में कैसे करेंगे, इसका ट्रिक क्या है। कुछ ना आए तो क्या करें, देख भाई जैसे मान लीजिए ये जो भी आया हुआ है, तो जिस चैप्टर से है, देखो जिस चैप्टर से है और आपको पूछा है क्वेश्चन 1 2 3 पूछा है, तो क्वेश्चन का जवाब देने के लिए उसी चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, जो बच्चा सेंट्रल आइडिया जो है कम से कम 1 2 3 याद किया होगा, देखो नीचे सेंट्रल आइडिया भी है। ठीक है ना, तो सेंट्रल आइडिया वाले पॉइंट को ही इसमें मेरे भाई भिड़ा देना। ठीक है ना, सटा देना। जब नहीं आएगा, देखो ऐसे लिखते हैं ना कि यहाँ से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, उसके बाद लिखना, लिख करके उसमें जो है वो वाला पॉइंट जोड़ देंगे। मतलब सेंट्रल आइडिया वाला पॉइंट वहां पे जोड़ोगे मेरे भाई, तो इंग्लिश 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 तुमको दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब एग्जामिनर को चाहिए कि भैया कम से कम उसमें इंग्लिश शब्द जो है जुड़ा होना चाहिए, मतलब इंग्लिश से संबंधित, मतलब समझ रहे हो ना, लिखा होना चाहिए। अब ये नहीं कि जो छोड़ के चले आए, कुछ न कुछ मेरे भाई लिखो। तो इसका यही ट्रिक है कि आपको इसका जवाब न आए, ठीक है, इसका क्वेश्चन न आए, तो इसी से संबंधित जिस चैप्टर का है उसी चैप्टर का सेंट्रल आइडिया छाप दो मेरे भाई। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है ना, जो मैच करे और आता है तो ठीक, कोई बात नहीं है। अब देखिए ये 9 10 भी हो जाएगा। अब देखिए 11 वाले में भी वही काम आता है, शॉर्ट आता है मेरे भाई, और यहां पर ये लॉन्ग आता है। अब देखो वही काम, अब इस वाले में यही करना है मेरे भाई, सप्लीमेंट्री वाले में, कि आपको शॉर्ट याद करना है, लॉन्ग याद नहीं करना है मेरे भाई, समय नहीं है। और आपको शॉर्ट याद है तो लॉन्ग भी बना लोगे, चिपका देना, चिपका देना मेरे भाई, यही ट्रिक तुम्हारा है। ठीक है ना, अब आओ शुरू करते हैं शुरू से। देखो सेक्शन नंबर डी तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है ना, नहीं आएगा तो मेरे भाई यही काम करना। ठीक है, अब बात करते हैं ए में, बी में, सी में क्या करेंगे। ठीक, देखिए भाई, तो ए में तुम्हारा क्या है, 2 मिनट और रुक जाओ। देखो भाई ए वाले में देखो ऐसा पैराग्राफ देगा मेरे भाई, मैं इसका ट्रिक बनाया हुआ था। तो ऐसा पैराग्राफ आएगा तो आप लोगों को बचपन वाली बात भूल नहीं जाना है। क्लास 9 से ही आप लोग जानते हो कि आप लोगों के सामने ये बड़े बड़े पैराग्राफ आते थे और आपको क्वेश्चन आंसर मेरे भाई छाटना होता है। ठीक है ना, तो उससे मिलता जुलता जो तुमको दिखाई देगा छाप देना, लेकिन छोड़ना नहीं मेरे भाई। ठीक है ना, यही काम करना होता है, जो भी तुमको दिखाई देगा। ठीक है ना, कि अरे यार ये इंडियन कल्चर अफेक्ट, अरे यहाँ है, यहाँ है, बस 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 वही को मेरे भाई पकड़ो और रगड़ दो। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ये है ना तुम्हारा, तो यहाँ से जहाँ से तुम्हारा जो है ये, जहाँ से इसका शुरू होता है सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब को छोड़ करके, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क को छोड़ के बाकी यहाँ से रगड़ दो मेरे भाई, ऐसी होता है। ठीक है, आप लोग समझदार हैं। और जब अब देखिए बी वाले में आइए, ए में खत्म ना, बी वाले में एक मिनट रुक जाओ। बी वाले में ऐसे मेरे भाई आता है, तो कोई भी ऐसे आता है जो आप याद किए हो, आ गया तो वाह वाह, नहीं आया मेरे भाई तो पहले आप उसको लिखिएगा इंट्रोडक्शन मेरे भाई, उसकी हिंदी
आप जो है सोचिएगा इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना होता है, कुछ उसमें उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे, उसका कारण लिखेंगे, यदि है तो कॉज लिखेंगे मेरे भाई, या टाइप्स वाला है तो टाइप्स दिखाइए, इंडिया की बात है तो इंडिया में दिखाइए, ठीक है ना। उसको रिमूव कैसे करोगे मेरे भाई, ऐसे करके लास्ट में कंक्लूजन मेरे भाई। कहने का मतलब ये है कि आपको हेडिंग याद होना चाहिए, ये हेडिंग मेरे भाई पास कराएगा, ठीक है ना। आप लोग बना के लिख, जो आप याद किए हो उसी को लिख देना मेरे भाई, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, ये हेडिंग आपको होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि 10 नंबर का मेरे भाई है, 4 नंबर 5 नंबर जिनको कुछ नहीं आता वो तो जब मिलेगा ही, ठीक है ना, लेकिन लिखोगे तब मिलेगा, ठीक है। अब देखिए इसी में बी वाले में आता है तुम्हारा मेरे भाई लेटर, रीडर का आता है, ठीक है, राइटिंग लेटर। तो इसका देखो ट्रिक, मतलब हम बनाए थे कल में, छोटू सा वीडियो होगा, मात्र 5 मिनट का ही वीडियो होगा मेरे भाई, उसको देख लो और आपका पूरा उसी में से आ जाएगा, कोई भी पूछेगा उसको आप कर ले जाओगे, ठीक है ना। मैं ट्रिक यहाँ पे बताया था कि यहाँ पर लिखना है तुमको सेंटर वाला एड्रेस, यहाँ पे तुमको लिखना है रिसीवर एड्रेस, ये लिखोगे मेरे भाई डियर सर, और ये यहाँ पे लिखोगे सब्जेक्ट, इससे पहले लिख करके आराम से छाप दो मेरे भाई। 3 तरीका मैं बताया था, उसको देख लेना प्लीज, उसको जाकर देख लेना, 5 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है ना। देख भाई अब देखो सी की बात करते हैं, तो सी में जो जो आएगा ऑप्शन वाला, अगल बगल अगल बगल करके प्रेस करना नहीं मेरे भाई, तो आप बी सी मार देना, क्या करना है, ठीक है ना। तो सेक्शन सी मेरे भाई ग्रामर वाला पोर्शन है, और ग्रामर वाला ही जो बच्चों को जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपको यदि ऑप्शन वाला आता है तो समझ रहे हो ना, बी सी करके मान लेना, ठीक है। या अगल बगल जो बच्चा पढ़ा होगा उसे थोड़ा सा ना मेरे भाई, तुम देखो तुम्हारा सी भी खत्म हो गया। कहने का मतलब तुम्हारा मेरे भाई ए में बचपन वाली बात नहीं भूलना है, ठीक है ना। बी वाले में राइटिंग लेटर है, और ये ऐसे मेरे भाई आर्टिकल है। बाकी आप समझदार हैं। क्लास 12th इंग्लिश में पास होने का तरीका, क्लास 12th इंग्लिश में कैसे पास हो मेरे भाई, ठीक है ना। जो आपको मेरे भाई आता है उसको बना बना के लिखिए, साफ साफ लिखिएगा, जो भी क्वेश्चन मेरे भाई आता है। अच्छा देखो बच्चा ये भी कहता है सर शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत आप करिएगा, हम तो यही कहेंगे शुरुआत आप करिएगा ए से, ठीक है, बी से, फिर डी से, लास्ट मेरे भाई सी को करना है, सी वाला लास्ट में करना, क्योंकि सी वाला जो है ग्रामर पर्सन तुमको आता है तो कर देना, नहीं तो फिर वाह कोई बात नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। तो क्लास 12th इंग्लिश में पास होने का ट्रिक, कैसे पास हो, ठीक है ना मेरे भाई। क्या करें, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 मेरे भाई मतलब होने जा रहा है, ठीक है, आप लोग समझदार हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहो मेरे भाई। 12th इंग्लिश में पास होने का तरीका, ट्रिक मेरे भाई यही है, और इसको जरूर यूज करना, नहीं आएगा तो, ठीक है ना। बाय बाय।